हे यो 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 व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। एक बार चेक कर लेते हैं कि आवाज़ साफ़ आ रही है और सब लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी। सो इस समय इंस्टाग्राम इज़ लेटिंग एवरीवन नो दैट आई एम लाइव। परफेक्ट। हे ध्रुव, व्हाट्सअप। तो गाइज एक बार कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है एंड देन वी कैन टॉक अबाउट टुडेज लाइव। Let's see. Perfect. Seems like मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को. That's great. ठीक है. Cool. Amazing. Great. So guys, all clear. That's amazing. Perfect. Okay guys. So this is interesting because every single year this ये लास्ट के 4 महीने एंड योर व्यूज ऑन FBA, इट्स अ ग्रेट बिजनेस मॉडल इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बट यू नीड मनी टू डू इट ऑनेस्टली। ओके, सो ये लास्ट के 4 महीने बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, स्पेशली ई कॉमर्स के लिए, और वो लोग जो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के थ्रू शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग या कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं। सो दिस इज़ बाय फार द बेस्ट टाइम इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग योर बिजनेस। हर साल, मतलब मुझे मालूम नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं और सही में ये टाइम आता है जब भी पता नहीं चल लगता कि कितनी जल्दी आ गया। एंड दिस इज ऑनेस्टली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस, नॉट इंडियन ई कॉमर्स बिजनेस बट ओवरऑल एनी बिजनेस, स्पेशली US ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और इंडियन ई कॉमर्स भी, बिकॉज अगर आप लोगों ने दिवाली और इस समय फेस्टिव सीजन में कुछ बेचना है, दैन दिस इज द बेस्ट टाइम। US में डेफिनेटली इट्स लाइक क्रिसमस का टाइम आएगा, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, हैलोवीन एंड ऑल दोज बैक टू बैक, यू नो। तो ये टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है। सबसे अच्छा क्या सेल होता है ये, ओके, इस पर भी आते हैं, बट मैं पहले बता दूं कि क्यों इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है बेचने का। बिकॉज सबके सब लोग पहले से ही मूड में हैं खरीदने के, चीज़ें बाय करने के। पूरे साल से वो वेट करते हैं कि हमारे फेस्टिव टाइम आएगा तब हम खरीदेंगे, पैसे बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, और इस समय वो मोड में आते हैं। फिर वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि बाय कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ पीयर प्रेशर उनको भी पड़ता है एंड दे ऑल्सो बाय इट। सो आई हैव नेवर सीन समवन हु इज एक्चुअली गिविंग इज 100% इन Q4 एंड नॉट मेकिंग मनी। और स्पेशली वो यंगस्टर्स और वो लोग जो पहली बार इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं और उन्हें 2-3 महीने हो गए हैं और वो बोल रहे हैं हमारे लिए चीज़ें काम नहीं कर रही, ये आपका टाइम है काम करने का। बिकॉज इस समय वो चीज़ आपको, जो ट्रेंड का जो पुश मिलने वाला है, वो आपको बाद में नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू हैव बिन स्ट्रगलिंग, मे बी आप ब्रेक इवन पे थे, मे बी आप पूरे साल से कुछ नहीं कर पाए ज़्यादा, मे बी आपकी सेल्स आती थी फिर उसके बाद ऑफ हो जाती थी, देन दिस इज एक्चुअली द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अगेन। बिकॉज इस समय जो ट्रेंड होगा, जो लोगों का जो परसेप्शन है बाय करने का चीज़ों को, वो बढ़ेगा एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट टू गेट सेल्स। आई नो recently, like not recently but in last Q4, I've seen a lot of case studies because I see across all the groups, and I see that every single year a lot of new guys actually pops up just because of Q4, because Q4 is actually amazing to get sales, and I've seen people making more than $100,000, $150,000, some even make like more than $1 million, because मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूँ, लेट मी सी इफ आई कैन एक्चुअली पुल इट आउट फॉर यू गाइज एंड शो इट टू यू राइट नाउ, कि कुछ $1 मिलियन के एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देना चाहूँ तो लेट मी नो इन द चैट राइट नाउ इफ यू वांट टू सी $1 मिलियन डिजाइंस, $1 मिलियन प्रोडक्ट्स, इफ यू वांट टू सी दोज प्रोडक्ट्स which has done more than $1 million in Q4, just comment down below, just let me know and I will show you जिन प्रोडक्ट्स ने $1 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ और सिर्फ Q4 में। जस्ट लेट मी नो, देखते हैं कितने ज़्यादा लोग बोलते हैं और फिर मैं उसके हिसाब से आप लोगों को वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ। कम ऑन गाइस, लेट मी नो। परफेक्ट, कई लोग बोल रहे हैं अमेजिंग, ठीक है। सो गाइज आई एम गोना शो यू नाउ a product which did more than $1 million in Q4. Are you ready?
cool. So let me actually flip my screen. Okay, see this product. We hugged this blanket, we squeezed it really tight, we filled it with our wishes, blah 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 blah. Personalized, grandma, grandpa भी हो सकता है, etc etc. This blanket did over $1 million in Q4. और not just one Q4. फर्स्ट Q4 में over $1 million और सेकेंड Q4 में, बिकॉज फर्स्ट Q4 में जब रन हुआ इट वॉज अ टोटली न्यू प्रोडक्ट, सो आग लग गई. उसके बाद जो सेकेंड Q4 है, एंड दिस इज नॉट माई प्रोडक्ट, अगेन दिस इज नॉट माई प्रोडक्ट, आई नो अबाउट दिस बिकॉज दैट इज टोटली डोएबल. 50 लाख पर मंथ इज टोटली डोएबल. इट्स लाइक नथिंग, लाइक एवरीथिंग इज डोएबल. ये नंबर डेफिनेटली अचीवेबल है, ऐसी बात नहीं है. But let's talk about this particular one. So this product did over $1 million in its like first Q4 और second Q4 में multiple 6 figures. अब इसके ऊपर लोगों ने कहीं वेरिएशंस बनाए, कहीं डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स चलाए. अमेजिंग. Q4 में ब्लैंकेट्स बिकना बहुत कॉमन चीज़ है बिकॉज सर्दियों का टाइम होता है. एंड स्पेशली लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीज़ ना लोग चाहते नहीं है. कहीं मैं एग्जैक्टली सच बोलूँ, 15 लोग मेरे साथ हैं इस वक्त. कई लोग मुझे मना करते हैं कि ये चीज़ें ना बताऊं मैं आप लोगों को, बिकॉज कहीं ना कहीं उन लोगों का नुकसान होता है, बिकॉज वो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं और बताना नहीं चाहते. लिटरली लोगों ने मुझे मना किया है. जिन लोगों ने एक्चुअली बहुत अच्छा स्केल किया हुआ बिजनेस, दे कीप साइलेंट, दे वर्क बिहाइंड द लाइक सब देखते हैं और अपॉर्चुनिटी के ऊपर फ़ायदा उठाते हैं, और उसके बाद वो ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें ये चीज़ें कोई और दूसरों के साथ भी शेयर करे. ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा इस चीज़ में डिफरेंट अप्रोच रखता हूँ. आई वॉन्टेड टू टेल एवरीवन सो दैट एक्चुअली यू गाइज अंडरस्टैंड कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में. तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. मैंने कई बार ऐसी स्ट्रैटेजीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, फेसबुक एड्स की, जो लिटरली आप लोग अगर किसी मास्टरमाइंड को ज्वाइन करोगे, जो इंटरनेशनल मास्टरमाइंड्स आप देखते हो और ट्रेनिंग देखते हो, वहाँ पे आपको मिलेंगे. और मैंने आराम से बता दी. तो मुझे मालूम है जब मैं उसे बहुत लीनियंट और बहुत कैजुअल वे में बता जाता हूँ तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि यार ठीक है, इसकी इतनी वर्थ नहीं होगी, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन बिकॉज ह्यूमन माइंड वर्क्स लाइक दैट. क्योंकि कभी भी आपको कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती तब तक, या आपको मालूम नहीं होता वो कितनी अमेजिंग है, बट जब तक उसे रैप नहीं किया जाता अच्छी तरीके से. सो दैट्स बीइंग सेड, so keep your eyes open always whenever I actually upload a video, और मैं YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर या Instagram के ऊपर जब भी कुछ करता हूँ तो ये चीज़ें मुझे मना करी जाती हैं, लेकिन I love to share it because you guys are the real deal and you guys are my strength, and that's the reason I am in this game for such a long time. I remain in this game for such a long time because मुझे अपने ethics नहीं सेल करने पड़ते, and I can keep on doing this business. So that's being said, सो दीज प्रोडक्ट्स स्पेशली, अब मैं आपको नीश बताता हूँ एक ऐसी जो हर साल 7 फिगर्स करती है. और लोगों ने स्पेशली कई ऐसे इंडियंस हैं जिन लोगों ने यूएस में इस बिज़नेस को सेट करके, स्पेशली प्रिंट ऑन डिमांड का बिज़नेस सेट करके, दे आर एबल टू एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी. और ये चीज़ ओपन प्लेटफॉर्म, क्योंकि केस स्टडीज़ होती नहीं है जल्दी से इंडियन ई कॉमर्स के अंदर, तो वैसे भी इंडियन ई कॉमर्स कम्युनिटी के अंदर ऐसी केस स्टडीज़ नहीं होती जहाँ पे प्रोडक्ट्स रिवील किए जाएं. आई कैन डू दैट, सो आई कैन एक्चुअली शेयर इट विद एवरीवन. तो ब्लैंकेट्स स्पेशली इन द ग्रैंडमा ग्रैंडपा जो नाना नीश है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट नीश, वन ऑफ दोज, आई एम नॉट सेइंग द ओनली one of those biggest niche जहाँ पे you can actually do 7 figures just doing print on demand. because जब शुरुआत हुई थी इसकी, जब मैं इस कम्युनिटी में एंटर हुआ था 2016 के अंदर, आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज स्टार्टिंग गाइज जो शुरुआत में शॉपिफाई में ऐड हुए थे इंडिया से. स्पेशली 2016 में प्रोडक्ट लाइनअप थी पहले, सबसे पहले टी शर्ट्स, तो लोगों ने टी शर्ट दबा के बेची. अब क्या होता है कि जब टी शर्ट दबा के बेची तो एक दूसरा पर्सन आया, उसने भी देखा कि यार ये टी शर्ट बिक रही है, मैं भी टी शर्ट बेचता हूँ. अब जब दो कॉम्पिटिटर्स लड़ने लग जाते हैं तो होती है प्राइस वॉर, जिसकी वजह से एक बंदा बचता है, एक बंदा
खत्म होता है। तो वो बंदा बचता है जो उसका बिजनेस माइंड ज़्यादा अच्छा है, जो किसी तरीके से उस बिजनेस को चला लेगा। दूसरा बंदा जो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है वो नहीं बचता। तो यही हुआ। उसके बाद they started selling other products, for example canvas and wall arts and blankets के अंदर भी they are different niches जो बहुत अच्छा काम करती है। for example especially जो couple niche है, huge couple niche is huge, evergreen, 12 months around, जब मर्जी सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीने सेल होता है ब्लैंकेट, आई डोंट नो व्हाई, बट 12 महीने सेल होता है ब्लैंकेट। लेकिन मेजर जो सेल होता है वो Q4 में होता है। और अगर आप Q4 में आपके पास कोई भी एक विनिंग डिज़ाइन है, लेट्स सपोज आपके पास किसी पिलो का विनिंग डिज़ाइन, लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आपके पास कोई पिलो का विनिंग डिज़ाइन है और वो ग्रैंडमा नीश में अंदर है और वो पर्सनलाइज था, या आपके पास हस्बैंड वाइफ के लिए कोई पर्सनलाइज पिलो था, आप उसको उठा के राइट अवे अगर ब्लैंकेट पे डाल दो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं ड्रास्टिकली एंड यू कैन एक्चुअली देन स्केल योर बिजनेस। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द ब्लैंकेट ऑल टुगेदर। सो दैट्स द रीजन आई टेल यू कि Q4 पहली बात तो बहुत अच्छा टाइम है। ऐसी बिग नीशेस के ऊपर पढ़ो जहाँ पे वॉल्यूम बना सकते हो, देयर इज अ लाइक मैसिव वॉल्यूम। और इन लोगों के पास पैसा है, जो दादा दादी नाना नानी है, इस एज ग्रुप के पास बहुत पैसा है यूएस में। दे आर बेबी बूमर्स, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन लोगों को यही कहते हैं। दे हैव मनी, दे हैव क्रेडिट कार्ड्स, दे आर रेडी टू पे, दे आर रेडी टू बाय, दे हैव सो मच इमोशंस फॉर देयर फैमिली एंड स्पेशली देयर ग्रैंड किड्स, एंड they don't worry about spending more than $100 or $200 and they buy it like crazy. They don't mind. They have so much affection and they are in that age group कि they just want to give it away. That's about it. So इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं Q4 के अंदर। Product sells like crazy, ठीक है। इसके अलावा there are a lot of other products जो आप अगर मान लो आपका, और it's all about the belief कि if you can sell it or not, ठीक है। You can sell $20 product and you can even sell $100 product. Definitely $20-30 के प्रोडक्ट बेचना बहुत सौखा है और जब किसी चीज़ की डिमांड चल रही हो। फॉर एग्जाम्पल Q4 है या हेलोवीन चल रहा है, तो अभी हेलोवीन के समय एक मास्क बहुत ज़्यादा बिक रहा है, जहाँ मैंने लास्ट टाइम देखा था उसे, एक स्कल मास्क है, आराम से आप $30 से $40 के बीच में बेच सकते हो। डिमांड है, आप उस सप्लाई को पूरा करो, दैट्स अबाउट इट, देयर इज नथिंग एल्स। अब इसके अलावा साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, सब चीज़ें आएंगी। $20-30-$40 के प्रोडक्ट इजी पीजी बिकेंगे, मग्स बहुत आराम से बिकेंगे, ब्लैंकेट्स आराम से बिकेंगे, पिलोस आराम से बिकेंगे, ये सारी चीज़ें बिकेंगी। बट आर यू रेडी टू एक्चुअली टेस्ट प्रोडक्ट्स? अब ऐसा नहीं होगा कि आपने पहला प्रोडक्ट टेस्ट किया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम मान के चलो, मैं हमेशा क्राइटेरिया तो हमेशा 100 का लेके चलना चाहिए, बट प्रोडक्ट टेस्टिंग में मैं 30 का क्राइटेरिया लेके चलता हूँ। 30 प्रोडक्ट्स टेस्ट करोगे और 30 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए हिसाब लगा लो आपको कितना बजट चाहिए। कैन आई गेट थीम फॉर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स? यू डोंट रिक्वायर क्रेजी थीम्स, जस्ट गो विद ब्रुकलिन और डेब्यू इन द बिगनिंग। एंड अगर करना है तो DBT5 यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दे हैव सो मेनी क्रेजी ऑप्शंस अवेलेबल एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, जो आप दूसरी थीम्स को $150-200 में खरीदोगे या जो मर्जी करोगे। 1.5 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो स्टार्ट, डेफिनेटली कर सकते हो स्टार्ट। हे नाना व्हाट्सअप, क्या हाल है? तो दैट्स बीइंग सेड, Q4 में आपकी जो चांसेस हैं वो 25% से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 25x बढ़ जाते हैं। मैं इवन अगर बोलूँ 100x भी बढ़ जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आपके जो एफर्ट्स हैं उसको पुश करता है ट्रेंड जो Q4 का है, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी इन द बाइंग मोड। कूल। सो आप लोगों को, अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे, आपके पास फियर, बिकॉज ये एक चीज़ और आई है मैं जो मैं देखता हूँ बार बार लोगों के अंदर आती है हमेशा, और लोग मुझे बोलते हैं सर मैं करना चाहता हूँ बट एक फियर आ रहा है। असल में उस फियर को किल करने का सिर्फ एक तरीका है, आप अगर किसी बंदे को फॉलो कर रहे हो, नॉट मी, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग crazy to sell anyone right now. I don't have any, like, my training is totally free and you can actually watch that, but that training won't actually give you any results, not because the training has no value, it's because people are not ready to take action if they get anything for free. So
even if you get inside that course, you won't take action. That is for sure, because I know, I have seen the stats. So उस चीज़ को नहीं. But if you follow someone else, let's suppose you follow a US influencer on e-commerce, Shopify, etc. If he is offering $500 or $1,000 course, buy that course. क्यों? क्योंकि उसके बाद आग लग जाएगी. बिकॉज आपने $500,000 खर्च दिए, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा भैया, पैसा लगा दिया. और जब तक बंदा पैसा नहीं लगाता तब कोई काम नहीं करता. तो थोड़ा सा, अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो थोड़ी फटनी चाहिए, थोड़ा बैंड बजनी चाहिए, थोड़ा यू हैव टू बर्न योर बोट्स एंड देन ओनली यू कैन actually take action. And a lot of guys are actually dropping a lot of questions, but I am here to actually talk about Q4, so I'm not taking any questions as of now. Don't mind guys, but this is something else. This is not a Q&A session right now. तो हाँ, remember this, मैं भी शायद आज ई-कॉमर्स ना कर रहा होता, शॉपिफाई ना कर रहा होता, अगर मैं 2016 में $1,000 का कोर्स ना खरीदता. Though I've heard the guy actually I bought the course from is going through some trouble, which is not a problem because this happens, life happens, like, you know, shit hits the fan, this is what they say. So I bought that course for $1,000. उस समय मेरी सैलरी 44 के आसपास थी, तो डेफिनेटली मेरे कोर्स अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचते. तो आई एक्चुअली बॉट 44 to 45,000 rupees from my friend Nitish. Shout out to him. I am still in debt with that, you know, gesture. I own my success honestly to that. So when I actually bought that, जब मैंने कर्ज लिया, उसके बाद मैंने अपनी सैलरी लगाने लगा और मैं पूरा खर्च करने लगा और मैं 1 लाख रुपए नेगेटिव में जाने लगा हर महीने. Then you know, वो जो फायर बोलते हैं ना, जो फैमिली चैनल है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, बट ये समझ लो कि आग लग गई. और जब आग लगी तो उसके बाद भैया काम करना है. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू एक्चुअली वर्क. आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड टेस्टिंग द होल डे. आई एम जस्ट डूइंग एंड टेस्टिंग एंड वर्किंग एंड दैट्स इट. आई वाज वर्किंग लाइक टिल 3 or 4 a.m. in the morning and waking up at again, you know, 6 or 7 a.m. in the morning and again then going to the job. और फिर उसके बाद वापस आना, blah blah blah, rinse and repeat. And eventually, you know, because करना था, इतनी बार टेस्ट की, इतनी बार शुरुआत में समझ भी नहीं आता. You don't know anything about Facebook ads, you don't know anything about conversion, PP, etc etc. ये कुछ नहीं समझ आता उस समय. तो you just do it. तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, if you follow someone and if you trust that person, go ahead and buy his course so that actually you take action this Q4. और अगर एक्चुअली कोई भी एक्शन लोगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, यू कैन एक्चुअली एडमायर योर सेल्फ और थोड़ा सा अपने आप को क्रेडिट देना कि आपने कुछ काम किया. और आपको यार, मतलब दिस इज़ अ फैक्ट. और ये चीज़ समझने में बहुत देर लग जाएगी कई लोगों को, लेकिन लोग अपने पेस में ही समझेंगे इस चीज़ को. कोई जल्दी या बाद में नहीं समझने वाला, अपने पेस पे ही समझेंगे. आप किसी को समझा नहीं सकते. बट मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप तैयार नहीं होगे अपने ऊपर खर्च करने के लिए, तब तक आपके रिजल्ट्स आने थोड़े क्या, बहुत ही औखा काम है. इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्चुअली रेडी टू स्पेंड मनी. लोगों को ये फियर रहता है, क्या होगा ये, ब्ला ब्ला ब्ला. जस्ट इमेजिन यार, अभी तुम बिजनेस करना शुरू करो, तुम एक खोखा भी खोल लो ना मार्केट में, चाय का ठेला भी लगाए अगर बंदा, उसका जितना एक्सपेंस आता है उतने एक्सपेंस में आप इंडियन ई कॉम या यूएस का ई कॉम शुरू कर सकते हो. इंडियन ई कॉम तो 15-20 हज़ार रुपये में आप शुरू कर सकते हो, प्रीपेड मॉडल, विच आई हैव बीन सेइंग इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. नाउ पीपल आर एक्चुअली टेकिंग एक्शन ओवर देयर. बट लेट्स से अबाउट यूएस. तो अगर आप नॉर्मल दुकान भी खोलोगे ना, छोटी सी भी दुकान, छोटी सी दुकान भी किराए पे लोगे, एक लड़का रखोगे वहाँ पे काम करने के लिए, कुछ सामान डालोगे, 5-10 लाख 15 लाख रुपए लगाओगे. कई लोग तो बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, 25-30 लाख 50 लाख लगा देते हैं आप फ्रेंड. फिर उसके बाद बैठते हैं, बोलते हैं आप काम चलेगा अपना. 2, 2.5, 3 साल लग जाते हैं. 95% ऑफ द बिजनेसेस फेल्स ऑल द टाइम. दैट्स द स्टैट्स. 95% ऑफ द बिजनेसेस फेल्स. तो बंदे ने 25-30 लाख रुपए लगा दिया, 5 लाख भी लगा दिया, लेट्स सपोज 5 लाख लगा दिया लोअर एंड. कभी अपने
बड़े जो हैं घर में उनसे पूछना कि मुझे ना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है, कितना पैसा लग जाएगा, ब्ला ब्ला, कुछ आइडिया ले लो, कपड़े की दुकान, कोई मोबाइल की शॉप, एक्सेट्रा, कोई भी जो भी जिस चीज़ पे भी इंटरेस्ट हो, पूछना कितना पैसा लग जाएगा, जरा एस्टिमेट लगाना। उसमें लोग खुश होते हैं। सामान पड़ा हुआ है, 5 लाख लगे हुए हैं, हर महीने का 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन द एरिया रेंट जा रहा है, प्रॉफिटेबल दूर दूर तक नहीं है, लेकिन खुशी है क्योंकि माल पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, सो आई फील लाइक आई एम एन ओनर। यहाँ पे बंदे 50-60 हज़ार रुपये लगाना नहीं चाहते। दिस इज द माइंडसेट विच डिफरेंशिएट विद between you and the other guys who are actually making money at the moment. That's about it. There's nothing else, literally nothing else. As soon as you get out of that mindset, और ये अपनी पेस पे ही आओगे आप, मेरे बोलने से भी नहीं आओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी बाद में रिकॉग्नाइज होगा ये सब चीज़। इसे एफ नहीं बोलते हैं, गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है। सो यू हैव टू एक्चुअली वो जो अंदर से जो ईगरनेस है ना, वो आपके किसी का कोई भी वाई हो सकता है। मे बी यू आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम योर current financial situation, maybe you are frustrated because you cannot actually buy stuff, you are frustrated because you have less options in your life. I was actually frustrated just because कि मुझे एक mediocre life नहीं जीनी, that's the, ये मेरा हमेशा से रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सोचेंगे कि वो mediocre life जीने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सबसे बड़ा इशू उसमें ये है, आज मतलब इफ़ यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया सिर्फ पैसे से चल रही है। इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि इमोशंस की वैल्यू नहीं है, उन चीज़ों को लोग ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इमोशंस और पैसे को लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, जबकि दैट्स बुलशिट, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको आपका चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, पैसा दोनों में चाहिए होता है। बंदे के मरने पे भी पैसा चाहिए होता है, बंदे के पैदा होने पे भी पैसा चाहिए होता है। आपको कोई सेरेमनीज करनी है घर पे, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो, चाहे वो किसी के घर में कुछ गड़बड़ हुई हो, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। सो जब आपको पैसा चाहिए और उस समय आपको परेशानी होगी, यू आर नॉट रेडी टू वर्क फॉर इट। तो दैट वॉज वन ऑफ दोज रीजन्स कि मैं कभी भी ये चीज़ स्केर्सिटी में नहीं कर सकता। दो आई हैव एक्चुअली सीन स्केर्सिटी in the last 5 years as well, after getting success couple of times, which is the part of this journey, I think, and it happens all the time. और वो चीज़ मुझे बार बार रिमाइंड करते हैं, oh yeah, this is why I actually started doing this, because I don't want to live in a scarcity, resources. I don't want to see those times जहाँ पे I don't have enough, so that I have to compromise on those things. There are a lot of those situation जहाँ पे आपको लगता है कि oh my god यार, काश मेरे पास इस समय कुछ होता। और वो सबके साथ होता है, सबको लगता है, हर बंदे को लगता है। मैं गाड़ी और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोज आर एक्चुअली वर्थलेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक बार शौक पूरा करोगे, उसके बाद वो टाइट फेस, उसमें कुछ नहीं। मनी इज नॉट अबाउट दैट। इवन वॉरेन बुफे एंड ऑल द बिग शॉट्स हु आर एक्चुअली billionaires, they say this, it's not about the money they are actually going for, it's not about like how much they have, it's always about ki actually they can do things in their own terms, on their own terms. उन्हें कॉम्प्रोमाइज ना करना मेरे अपने टर्म्स के ऊपर। और उनके टर्म्स ऐसे नहीं है कि वो किसी और को डिक्टेट कर रहे हैं, किसी के ऊपर गलत काम कर रहे हैं, किसी और के ऊपर कुछ सेक्टर्स। दैट्स नॉट अबाउट इट, दैट्स अबाउट लाइक मेरे कुछ खुद के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा रह सकूँ। और उसके लिए आई नीड टू हैव सम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। एंड in this world right now, if you are doing anything, literally anything, agar family functions hai, if you are going on a vacation, if you are, let's suppose someone is ill in your family, what you gonna do if you don't have resources? But if you have resources, at least 99% of your problems gonna be solved. 1% will be left there, but वो 1% हमेशा रहती है, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। लेकिन लोग ना हमेशा उस 1% प्रॉब्लम के पीछे पैसे को दोषी ठहराते हैं, जबकि वो 1% पैसे के बाद भी होती हैं, पैसे के बिना भी होती हैं, पैसे के साथ भी होती हैं, बट ऐसी कोई चीज़। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आई एम एक्चुअली कीप ऑन शेयरिंग दिस, बिकॉज ये वीडियोस मेरे लिए खुद के लिए भी रिमाइंडर बनती हैं, बिकॉज मैं बाद में देखता हूँ उन वीडियोज़ को, खुद भी कभी कभी शेयर हो जाएंगी। और आई कीप ऑन शेयरिंग दिस। अब तो 5 साल का पूरा लॉग बन चुका है, वीडियोज़ का भी और स्क्रीनशॉट्स का भी और स्टोरीज़ का भी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। और वो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नहीं दिखती और मुझे लगता है ओह 2017 में मेरा माइंडसेट ऐसा था, अच्छा अब कैसा है, पहले ज़्यादा बढ़िया था, अब थोड़ा कम हो चुका है। ओके, दैट्स अ रिमाइंडर, वापस जाओ, बैक टू बेसिक्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड दैट्स द रीजन आई एम डूइंग दिस लाइव, बिकॉज ये बाद में IGTV में जाएगा, तो आई कैन एक्चुअली यूज इट लेटर ऑन फॉर मी, सो इट्स अ ब्लॉग फॉर मी।
and that's how actually it works. So that's about it, guys. Q4 is by far the best time for you to start your Indian or US e-commerce business. That's about it. अगर हाँ एक चीज़, अगर पैसा नहीं है, if you are actually you do not have funds, don't feel pity, don't be that guy. सर मुझे ऐसे कर दो, सर मुझे फ्री में दे दो, सर मुझे ऐसा करवा दो, सर मुझे, don't be that guy. कोई हेल्प नहीं करेगा. अपने आप अपना विकास अपने हाथ में है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ. मेरे डायलॉग समझ नहीं आ रहा बोलने के लिए, लेकिन समझ लो, अपना काम खुद से करना है, कोई और हेल्प नहीं करने वाला. वर्क, गेट अ जॉब, गेट अ पार्ट टाइम जॉब. इफ़ यू कैन नॉट गेट अ पार्ट टाइम जॉब, तो इधर से मुझे एलेक्स हार्मोजी का बहुत अच्छा कोड याद आया, यू कैन नॉट बी ब्रोक एंड फ्री. सो इफ यू आर फ्री एंड यू आर ब्रोक, then you are actually done. Or if you are, you know, if you're not working, आपके पास आराम से 8, 10, 12 घंटे हैं अपने बेचने के लिए, अपने आर्ट्स बेचने के लिए. सर बेचो, that's about it. Perfect. So that's about it, and rewatch this video. और अगर किसी के क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं Q&A करूँगा, एंड जस्ट वॉच दैट आउट. बाकी कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मे बी थोड़े टाइम के लिए पंप होंगे. सो तो बार बार इस वीडियो को देख लेना पंप होने के लिए, सो दैट एक्चुअली यू कीप ऑन टेकिंग एक्शन, एंड दैट्स अबाउट इट. एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लाइव में, जब